नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिनांक 23/12/2021 की जो घटना पुलिस थाना पांडरवा की डैया चौकी के अंदर हुई, एक महिला के साथ ज्यादती की उदयपुर पुलिस की एक शर्मनाक कहानी है। देखा जाए तो कानून के रखवाले कानून को ताक पर रखते हुए अपनी वर्दी की आड़ में जो गुंडागर्दी और जो भक्षक बनकर बैठे हैं, वह आज उदयपुर की पुलिस की शान पर बदनुमा दाग बन गए। डैया पुलिस चौकी के अंदर निजी वाहन का प्रयोग करते हुए कांस्टेबल एक महिला को अनुसंधान के नाम पर दूसरे राज्य पर ले जाता है। वह भली भांति जानता है कि जब किसी महिला को किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं ले जाना है या उससे बातचीत भी करनी है या उसके बयान रिकॉर्ड भी करने हैं या उसे थाने भी बुलाना है, तो महिला कांस्टेबल की मौजूदगी अनिवार्य है। न कोई ऐसा संगीन मामला था जिसके अंदर बिना वारंट किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। न 41A का नोटिस दिया गया था। न जाने कानून के ये रखवाले कौन सी किताब को पढ़कर खाकी की वर्दी पहन रहे हैं, जिन्हें कानून की ABCD की भी जानकारी नहीं है। अपनी गुंडागर्दी को कायम करते हुए ये जो कार्रवाइयां करते जा रहे हैं, वास्तव में इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार की तरफ से आवश्यक है। होता क्या है कि एक महिला को बिना महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में आप थाने के अंदर बैठाए रखते हो, बिना किसी वारंट के, बिना किसी आदेश के आप किसी के परिवार को उठा लेते हो। क्या इसी को आप तोक लेना कहते हैं? क्या इसी को आप राठौड़ी कार्रवाई कहते हैं? हमारी एडवोकेट जो हमारे बार एसोसिएशन की सदस्य है, मंजू सोलंकी द्वारा बड़ी ही बहादुरी के साथ और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए आज इस परिवार का संरक्षक बने हैं और उन्होंने इस मामले को आम जनता के सामने लाने के लिए अपने भरसक प्रयास किए। इस पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने सिस्टम के साथ लड़ाई की है। मैं दिल से उन्हें सैल्यूट करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। लेकिन सवाल उठते हैं उदयपुर पुलिस व्यवस्था पर कि एक पुलिस के उच्च अधिकारी जब इस कंप्लेंट के मैटर में जब ये जानते हैं तो वो रिपोर्ट बदलवाने का प्रयास करते हैं। एक विधायक के जाने पर FIR दर्ज नहीं की जाती है, तो सोचने की बात ये होती है कि आम इंसान के साथ ये पुलिस किस तरह का सलूक करती होगी। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर CCTV कैमरे लगे होने चाहिए जो वाइड रूप से पुलिस थाने का पूरा परिसर दिखाए। लेकिन उदयपुर के आला अधिकारी बताए मुझे कि उदयपुर के कौन सा पुलिस थाना ऐसा है जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि वहां के CCTV फुटेज पूरे रूप से काम कर रहे हैं। अगर इस तरह निर्देशों का पालन हो तो इस तरह की घटनाएं कारित ही नहीं हो। इसके बाद पुलिस की जो राठौड़ी कार्रवाई है उस पर सवाल तो उठते ही उठते हैं, लेकिन बात यह हो जाती है कि यदि यह आरोप किसी आम व्यक्ति पर लगा होता तो उसको तो तुरंत अरेस्ट करके अंदर डाल दिया होता। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीड़िताओं पर क्या असर होगा? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत उदयपुर पुलिस के आलाकमान ने दी? ये सवाल भी खड़े होते हैं। आपने कर दिया, निलंबित कर दिया, विभागीय जांच चलेगी, आपकी जांच क्या चलेगी हम भली भांति जानते हैं। कुछ समय बाद व्यक्ति बहाल हो जाएगा। चलिए, किसी मैटर में FIR होती है, अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान होगा और सच सामने आएगा। लेकिन कई बार तो ऐसी घटनाएं भी होती है जहां कभी सच सामने आया ही नहीं। मैं उदयपुर की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि उदयपुर के एक सजग नागरिक जिसका नाम सद्दाम था, सद्दाम के पास जब नकली नोट आए तो उन नकली नोटों की जानकारी उसने अम्बा माता पुलिस को दी थी, जिसकी कॉल लॉग्स मौजूद है। उसके बाद 2 दिन बाद पुलिस द्वारा उसी निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया गया। क्या नकली नोट वाले इस मामले में
क्या सीआई ने सवाल जवाब नहीं किए होंगे व्यक्ति से? क्या उदयपुर पुलिस के एसपी खुद जाकर उन्होंने सवाल जवाब नहीं किए होंगे? क्या उस व्यक्ति ने सच नहीं बताया था कि मैंने आपके पुलिसकर्मियों को यह सूचना दे दी थी कि हमारे पास नकली नोट आए, तो उसी को मुझे जमा कराना है? व्यक्ति जमा कराने के लिए अम्मा माता थाना भी गया था, लेकिन वह बेकसूर व्यक्ति पुलिस के षड्यंत्र का शिकार हुआ और अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण 5 माह बिना किसी सजा के उसको जेल की काल कोठरी में गुजारने पड़े, जिसके लिए उत्तरदायी है पुलिस प्रशासन। इस मामले में जब डीवाईएसपी चेतना जी भाटी द्वारा जांच की गई तो इस मामले में इस व्यक्ति सद्दाम को क्लीन चिट दी गई, लेकिन उसके बावजूद किसी पुलिस के आला अधिकारी ने इस केस के अंदर काम करने वाले अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कोई जांच बिठाई कि आखिर क्यों उनके द्वारा एक निर्दोष बेकसूर को फंसाया गया। ऐसे कई मुद्दे हैं। हम जावर माइंस पुलिस थाने की बात करें तो वहां का मामला है, हम सूरजपुर पुलिस थाने की बात करें तो वहां का मामला है, सुखेड़ थाने की तो बात ही मत पूछो, वहां तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम होते जा रहे हैं। अनुसंधान के नाम पर किस तरह की लापरवाहियां उदयपुर पुलिस द्वारा बरती जा रही है। खैर, इस मामले के अंदर डीवाईएसपी चेतना जी भाटी को अपॉइंट किया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन उदयपुर पुलिस का आज की तारीख में जो रवैया आम व्यक्तियों के खिलाफ चलता जा रहा है, कुछ लोगों के कारण संपूर्ण पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं कि आखिर क्या पुलिस की कार्रवाई इस प्रकार की है? क्या कानून को आप ताक पे रखते हो, या वर्दी पहनते समय जो शपथ या जो कर्तव्य पालन की आपने प्रतिज्ञाएं ली थी, क्या उनको घर पे छोड़कर आ गए? हम इस मामले में यही कहेंगे कि यहां इस परिवार के साथ जो भी गलत हुआ है उसमें डीवाईएसपी चेतना जी भाटी अच्छे तरीके से अनुसंधान करके इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, पीड़ित को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन मैं आम पुलिस कर्मियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा इस YouTube वीडियो के माध्यम से कि आप जहां भी गलत होता देखें और आपके विभाग का यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप उसको टोके, आप वहां पर उसको सही राह दिखाएं, क्योंकि आज की तारीख में कुछ पुलिसकर्मियों के कारण पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आला अधिकारी भी न जाने क्यों अपने इन पुलिसकर्मियों पर इतने मेहरबान हो जाते हैं, अपने विभाग की शान को बचाने के लिए या विभाग का नाम न बदनाम हो इसके लिए कि उनके द्वारा कोई त्वरित एक्शन नहीं लिया जाता है, जो कुल मिलाकर पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा करता है। फेयर इन्वेस्टिगेशन हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही या फिर ये कहो पद या प्रभाव में उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है या खाकी की वर्दी पहनकर जो गुंडागर्दी उनके द्वारा कायम की जाती है, वह पुलिस विभाग को कहीं न कहीं शर्मसार करती जा रही है। हाल ही में हमने 7 जनवरी से पहले उदयपुर पुलिस को खुली बहस की चुनौती भी दी है, और वो खुली बहस की चुनौती इसीलिए दी है कि एक अनुसंधान अधिकारी महोदय द्वारा अपने वर्दी का, अपने पद का गलत प्रभाव लेते हुए आम लोगों को इंसाफ से मरहूम किया है, जहां पर हमने पुलिस के आला अधिकारियों को न केवल पत्र के माध्यम से, न केवल ट्विटर के माध्यम से, अपितु हर माध्यम से हमने उनको आगाह किया कि इस मामले में आप कोई त्वरित एक्शन ले। लेकिन न जाने उदयपुर का आला अधिकारी कमान जो भी है, आज की तारीख में न जाने क्यों उदयपुर पुलिस की जो कुछ अधिकारियों की जिसे मैं कहूँगा नाकारा कार्रवाई है, उनके ऊपर पर्दा डालने पर क्यों पड़े हुए हैं, यह तो वही बता सकते हैं। साथियों, मैं इस YouTube वीडियो के जरिए मैं हर आम व्यक्ति से ही कहता हूँ, कि आप देर न करें, आप ऐसे मामलों में त्वरित आगे बढ़े और जहां कुछ गलत हो रहा है वहां अपनी आवाज को बुलंद करें। और मैं उदयपुर बार एसोसिएशन की सदस्य श्रीमती मंजू जी सोलंकी, जो कि एडवोकेट है, इन्होंने पीड़ितों के साथ मिलकर जो कदम से कदम इनको सहयोग किया जा रहा है और पुलिस की इस जो नाकारा रवैया है या जो इनके कारनामे हैं, उनको आम जनता के सामने सोशल साइट्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आम जनता तक लाए हैं, उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं और उदयपुर की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे मामले जब भी हो ना, उनको जनता के सामने लाओ, चुप मत बैठो। कोई पुलिस वाला आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, अगर आप सच के साथ हैं तो। वीडियो को शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब बात सिस्टम और समाज के लिए होगी तो हम बेखौफ बोलेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।